पायल आधी रात को घर से भागी थी। माँ बाप भाई बहन सब गहरी नींद में सोए हुए थे। जल्दी जल्दी में जो कुछ नकदी और गहने बटोरे जा सकते थे उसने बैग में डाल लिए। उधर रोहित भी पायल की तरह नकदी और गहने लेकर उसी समय फरार हुआ था। दोनों रेलवे स्टेशन आ गया। रात 1 बजे की ट्रेन पकड़कर वो दोनों गांव से निकल पड़े थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बालिग थे, मगर दोनों की जाति अलग थी, इसीलिए घर वाले इस शादी से तैयार नहीं थे। पूरे गांव में उनकी प्रेम कहानी के चर्चे थे। जब सुबह गांव में उनके भागने की खबर फैली तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। लोगों ने यही कहा, ये तो एक दिन होना था। दोनों के घर वालों ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, न पुलिस में रिपोर्ट दी गई। उधर पायल और रोहित मुंबई पहुंच गया। वहां एक दोस्त की मदद से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों घर से 7 लाख का सोना और 4 लाख नकदी चुरा कर लाए थे, इसीलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। दोनों ग्रेजुएट भी थे, कमाकर भी खा सकते थे। मतलब उनके प्रेम विवाह में ना कोई रुकावट आई, ना कोई बवाल हुआ। बड़े सस्ते में वो एक दूसरे के हो गया। हालांकि इस प्रेम कहानी के लिए फिर भी उन दोनों ने बहुत कुछ खो दिया था। सिर्फ एक शख्स को पाने के लिए उन दिनों ने पूरा परिवार और रिश्तेदार को दिए थे। अब इस दुनिया में इनका हितैषी कोई नहीं था। जन्म देकर इतना बड़ा करने वाले माँ बाप के लिए वे एक कलंक बन चुके थे। शुरू में कुछ महीने तो उन्होंने बहुत ऐश किए, फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। फिर महीने भर में सारे पैसे खत्म हो गए। अब रोहित एक फैक्ट्री में काम करने लगा, मगर उसकी सैलरी इतनी ही थी कि मकान का किराया और दाल रोटी चल सके। मगर पायल को घूमने फिरने और होटलों का खाना खाने का चस्का लग चुका था। धीरे धीरे उन दोनों में लड़ाइयाँ और तकरार होना शुरू हो गई। पायल कहती, ढंग की नौकरी करो, इस नौकरी से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। रोहित कहता, इस अनजान शहर में अजनबियों को इतनी जल्दी और अच्छी नौकरी कौन देता है। इसी तरह दोनों की शादी को 1 साल गुजर गया। अब उन दोनों का एक दूसरे में शारीरिक आकर्षण बिल्कुल खत्म हो चुका था। रोहित जितना कमा रहा था उससे घर नहीं चल पा रहा था, इसीलिए पायल भी एक ऑफिस में नौकरी करने लगी। फिर यही से उन दोनों के रिश्ते में दूरियां होना शुरू हो गई। पायल ने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए। वो अब देर रात को घर आती, जब आती दोनों में खूब लड़ाई होती थी। जिस सच्चे प्यार के लिए वो दोनों घर से भागे थे, उस प्यार का तो कोई नामो निशान भी नहीं बचा था। फिर रोज रोज के झगड़े को खत्म करने के लिए पायल ने अब रोहित के पास आना ही छोड़ दिया। पायल अब दूसरे मकान में रहने लगी, जहां उसके दोस्त उसके साथ होते थे। इस बात से चिढ़कर एक दिन रोहित ने पायल की पिटाई कर दी। पायल ने पुलिस बुला ली और रोहित पर मारपीट, दहेज और कोई तरह के मुकदमे लगवा दिए। अब रोहित जेल में था और पायल ने कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। इस तरह से एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। प्रेम कहानी कहो या हवस कहो या चंद दिनों के लिए शारीरिक आकर्षण, सब खत्म हो गया। जो लोग सोचते हैं उनका प्यार सच्चा है, वो भी एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि बिना परिवार के दबाव और दुआओं के शादियां सफल नहीं होती। प्रेम विवाह भी वही सफल होता है जिसमें घर वालों की मर्जी शामिल हो। बाकी के प्रेम विवाह कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। जब होश आता है तब तक सब कुछ लूट चुका होता है। इसीलिए शादी वही करे जहां आपके परिवार वाले करे। जोश में अपने परिवार की इज्जत दांव पर न लगाए, सतर्क रहे, समझदार बने।